शेख साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अनप्रेसिडेंटेड। जो उन्होंने बयान दिए हैं, शाम से हाथ मिलाना, इजराइल को तस्लीम करने के लिए सब पे दबाव डालना, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? अगर हमें ये ऑफर आती है कि इजराइल को मान लो और मैं मसला कश्मीर हल कर दूंगा, व्हाट शुड वी डू? जफरुल्लाह शेख साहब। थैंक यू जतोई साहब इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। बेसिकली आपने बहुत अच्छी ब्रीफिंग भी दी है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अखबारों में बहुत आया है और सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। माशाल्लाह आजकल की जो हमारी दुनिया में सारे लोग हैं, काफी हर चीज को वॉच करते हैं और पता लगता है। मैं अपनी थोड़ी सी ख्यालात पेश करूंगा, शेयर माई फीलिंग्स ऑन इट और एनालिसिस के क्या सिचुएशन है। देखिए, दुनिया में जब भी जंगें हुई हैं या ताल्लुकात हुए हैं या जो कुछ हुई है, उसमें आप बॉर्डर कहें, उसमें हैगलिंग कहें, उसमें जो कुछ कहें, लेन देन रहती है। और दूसरी आम कहावत है कि दुनिया में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट फोर्स। ये लचक डिप्लोमेसी में रहती है। अगर ये लचक ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर मेन प्रिंसिपल जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का है कि वी गो फॉर पीस, वी गो फॉर पीसफुल रीजन, वी डोंट वांट टू बी होमोजेनाइज्ड। ये करें जी हेजमनी में आ जाएंगे, हेजमनी में पाकिस्तान भी आ गया तो नेपाल हो गया, फला, ये नहीं है। प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी विच वी ऑल नो कि हम अपनी इज्जत चाहते हैं, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और पीस चाहते हैं। नंबर 4, ये जो सिचुएशन आपने सवाल भी पूछा है, सिर्फ इतना कहूंगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रिप है, बेसिकली ये इट इज अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी एंड जो उनकी प्रायोरिटीज हैं वक्त के हिसाब से। पहली जंग, दूसरी जंग, जो भी चलती रही, टेंशन, हाइब्रिड वॉर, कमांडो वॉर, व्हाटएवर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट का पहला विजिट नहीं है। पहला विजिट अमेरिका का सऊदी अरेबिया में 1945 में हुआ था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रेसिडेंट उस वक्त शायद रूजवेल्ट था, उसी वक्त में उस वक्त किंग था अब्दुल अजीज था, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रहमान, वहाँ पहला विजिट हुआ था। उसके बाद कोई 50 विजिट तक हो चुके हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के। उसमें ओबामा भी है, बुश भी है, जूनियर बुश, सीनियर बुश, सब जाते हैं। लास्ट बाइडन हुआ, सब जा चुके हैं। अभी जो विजिट हो रहा है, दिस विजिट इम्पोर्टेंट है 2 फैक्टर्स की वजह से। एक, इसराइल को स्ट्रेंथन करना और ये जो पीस का नारा है जो कुछ है, और जो है दूसरा जो टेंशन ये था पाकिस्तान और इंडिया में हुआ था, अब उसमें एक थ्योरी ये है कि इट वाज अ डिप्लोमेटिक गेम, वहां से कराएगा। पहलगाम वही था, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का गया था, 1-2 दिन थे। और ये और बात थी कि इवन अमेरिकन एंड इवन इंडियंस, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान को। जब ये हमारा ऑफेंसिव हुआ डिफेंसिव के बाद, उसके बाद दे इवन डिड नॉट नो कि एक हिट में $1.5 बिलियन का यूएस 400 खत्म हो जाएगा। इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, टारगेट हो जाएंगे, मिसाइल ऐसे जाएंगे। उसके बाद ये हुआ कि भाई आगे मत करो, तो मुसलमान इंडिया पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आएगा। एंड अमेरिका से एकदम कहा कि ये खिलाड़ी खत्म करो और ये कहो। मगर एक क्रेडिट जाता है अमेरिका को। पिछले दौर में मुझे याद है, मैंने देखा था कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का विजिट, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था, मगर उन्होंने ये कहा था अगर दोनों मुल्क चाहेंगे तो हम रसालत के लिए तैयारी है। मगर दोनों में से कोई नहीं कह रहा था। इंडिया ऑलवेज मेंटेन्स कि जी हमारा बायलेटरल है, इट्स नॉट बायलेटरल। बेसिकली ये जो कुछ अच्छे हैं, ये रेजोल्यूशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF, उसमें बहुत से मुआहदे होते हैं। इंडिया ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वायलेशन पेपर वायलेशन की 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, कश्मीरियों को 8 लाख फौज भिजवा दी, सिक्योरिटी पाकिस्तान में की। उसके बाद कुलभूषण ने जो कन्फेशन किया वो सबको पता है। कनाडा में क्या हुआ सबको पता है। अमेरिका में क्या हुआ, उनके अंदर जो मुल्क में हो रहा है, जैसे मैडम शैला ने यही कहा कि अंदर मुसलमानों को जो मार पड़ रही है, दूसरी हिंदुत्व, RSS और एवरीथिंग, इट प्रूव्स दैट इंडिया बेसिकली इज अ टेररिस्ट नेशन। एंड मोदी पर्सनली 90s में गुजरात में उसका हिस्ट्री देखे, सारी देखें, पाकिस्तान माशाल्लाह इस दफा पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जैसे भी है प्लस पॉइंट्स हुए, वो राफेल नहीं गिरे, रॉ फेल गया है। RAW एंड FAIL, मैं तो स्पेलिंग राफेल की यही कहूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉइंट आपने जो पूछा कि ये हैगलिंग इसराइल की हो रही है, एक रिकॉग्नाइज करने की। देखिए, जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ था पिछली दफा, तो काफी UAE, सूडान
उसके बाद बहरीन सारे आ गए थे वहां तक। शेख साहब मैं काफी वक्त से अपने प्रोग्राम में हिंदू फोबिया के ऊपर जोर दे रहा हूं कि सब मिलकर दुनिया को बताएं कि मोदी को जो बीमारी है उसका नाम है हिंदू फोबिया, आरएसएस, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, इंतहा पसंद। सैडली कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। शेख साहब आप देंगे? जी जी बिल्कुल, ये आपने कहा। देखें, मैं तो ओवरऑल पिक्चर जो मैं पेश कर रहा था कि ये सिचुएशन है, और इस पॉइंट पे मैं आ गया था कि ये जो विजिट है उसमें बहुत सी चीजें, एक तो मार्केट स्ट्रक्चर करनी थी जी। इतने $400 बिलियन के करीब एग्रीमेंट्स दोबारा हुई है, वो होती रही है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया चाहता है कि हम मॉडर्न भी हो जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, दूसरा हुआ डिफेंस में कोई 150 या 140 बिलियन डॉलर तक हुए, सारी चीजें बहरहाल एवरी कंट्री वांट्स दैट दे कुड बी मॉडर्न, हम भी चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसमें ये पॉलिटिकल उस लेवल से है कि इसराइल को गल्फ कंट्रीज में मुसलमानों से मैक्सिमम जो भी है वो रिकॉग्नाइज करवा के फिर यूनाइटेड नेशंस में डिजोरे रिकॉग्नाइज कराया जाए, और वहां फलस्तीनियों को मार के गाजा की जो स्टेट है उसको हड़प करके मिलिटरीली एंड लैंड वाइज इसराइल को ज्यादा बड़ा करके फिर 2 नेशंस को करके रिकॉग्नाइज कराया जाए। नाउ दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, 100% यू आर राइट। शेख साहब अलाउ मी, मैं वेलकम करूं उज़मा कारदा में ज्वाइन किया है फ्रॉम PMLN। उज़मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। उज़मा साहिबा, डोनाल्ड ट्रंप यकीनन दुनिया में ऐसे फैसले कर रहे हैं, ऐसे ऐलानात कर रहे हैं जिससे वाज़ेह हो जाता है कि नई सफ़बंदी दुनिया में कायम की जा रही है, और भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो सकता है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह नज़र आ रही है उज़मा साहिबा कि ट्रंप निकल पड़े हैं दुनिया को ये तस्लीम करवाने के लिए कि इजराइल एक मुल्क है। सऊदी अरब पे ही प्रेशर डाल रहे हैं, शाम पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। अब मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत को और इदारों को कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो मसला कश्मीर हल करा देंगे जिस तरीके से उन्होंने भी सीज फायर करवाया, सिर्फ आप इजराइल को तस्लीम कर लें, तो क्या हमें इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए आपकी नजर में उज़मा साहिबा, या नहीं? योर ओपिनियन मैडम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। तला आपने जो मुझसे सवाल कर लिया है उसका तो बड़ा एक क्लैरिटी के साथ आपको मैं जवाब दे देती हूँ कि हमारे पासपोर्ट को आप देख लें कि इजराइल जो है उसको हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से उसने गाजा में जो जुल्म किया और जिस तरीके से बर्बरियत की, उसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। यानी कि एक पूरी आप देखें, एक मखलूक अल्लाह की एक पूरी जो पॉपुलेशन है उसने खून की नदियां वहां बहा दी। अब हम तो इजराइल को इससे पहले भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, अब तो रिकॉग्नाइज करना जो है वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन है। आपने अगर कश्मीर और गाजा को एक समझ लिया है तो फिर आपकी बड़ी भूल है, ये ऐसा हो नहीं सकता है।